क्या समस्या अपने सामने कि शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले तो ढेर सारे संत, और शास्त्र अनुकूल बताने वाले एक हो तो आम व्यक्ति ये सोचेगा कि ये एक संत बता रहा है ऐसा और बाकी कह रहे हैं वैसा, और जिनके लाखों से उन बड़ी आत्माओं को एक जनसमूह ज्यादा होने से उनको संत होने की एक परिभाषा मान ली उनकी। देखो अब दास एक ऐसे पुस्तक दी एक सेवक ने, ये पढ़ रहा था श्राद्ध महिमा, और इसको देखा कि किस महापुरुष ने ऐसी कृपा बख्शी, कहा किस किस का सहयोग दिया श्राद्ध महिमा में। बरहा, वायुपुराण, मनुस्मृति, महाभारत आधारित एवं कुछ पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू के प्रसन्न प्रवचन से। अब इसमें कहीं गीता जी और वेद का प्रमाण नहीं है इस पूरे श्राद्ध महिमा में, केवल ये ब्रह्म पुराण और वायु पुराण आदि में। और इन्होंने क्या लिखा महापुरुषों ने, इसमें देखा कि पुराण में आता है कि अश्वनी गुजरात महाराष्ट्र के मुताबिक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस पितृमोक्ष अमावस के दिन सूर्य चंद्र एवं की युति होती है। सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। इस दिन सारे पितर यमलोक से, उस काल के लोग तो यमलोक माने नरक मत है, यमलोक नरक से अपना निवास छोड़कर सूक्ष्म रूप से मृत्यु लोक में अपने वंशजों के निवास स्थान पर रहते। अतः उस दिन उनके लिए विभिन्न श्राद्ध करने से वे तृप्त होते हैं। यमलोक में वो गए क्यों, वो कैसे पहुंचे नरक लोक में, यमलोक में जहां वो रहते हैं भूत बनकर, वो ऐसे गए कैसे। महापुरुष संतों के ऊपर विश्वास किया। देखिए क्या कहा महापुरुष ने, कल्याण नरक श्राद्ध नीचे जिस प्रकार चरागाह में सैकड़ों गाय छिपी होती है, अपनी माँ को बछड़ा ढूंढ लेता है, इसी प्रकार श्राद्ध क्रम के में दिए गए पदार्थों को मंत्र वहां पर पहुंचा देते हैं जहां जीव अवस्थित रहता है। पितरों के नाम गोत्र और मंत्र श्राद्ध में दिए अन्न को उनके पास ले जाते हैं। नीचे देखो, श्राद्ध कर्म करने में कर्तव्यता के संस्कार सहज में ही दृढ़ होते हैं, जो शरीर की मौत के बाद भी कल्याण का पथ प्रशस्त करते रहते हैं। श्राद्ध कर्म से देवता और पितर तृप्त होते हैं। श्राद्ध करने वाले का अंतःकरण तृप्त संतुष्ट अनुभव करता है। बड़े बुजुर्गों ने अपनी उन्नति के लिए हमें बहुत कुछ किया है, तो उनकी सदगति के लिए आप भी कुछ करेंगे तो आपके हृदय में भी तृप्ति संतुष्टि का अनुभव होगा। पूज्यपाद संत आसाराम जी बाबू। अब ये समझ में नहीं आया इस दास का परमात्मा कितना ठोक का प्रमाण दे रखा है कि अपने पूर्वजों के श्राद्ध शुरू में निकालने चाहिए, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। और इधर गीता जी इसके मना करती है कि श्राद्ध नहीं, भूत पूजोगे तो भूत बनोगे। अब फिर देखो एक पुस्तक और मिली इस दास को, यही आदमी है संत श्री आसाराम जी का ऋषि प्रसाद। ये है कौन से मार्च की, ये है मार्च 2004 की, मार्च 2004 के ऋषि प्रसाद की। तो पृष्ठ नंबर देखिए, ये पृष्ठ नंबर 21 पर, ये पृष्ठ नंबर 21 पे लिखा है, पे ये क्या लिखा है कि पिछले अंक के प्रश्नों के उत्तर, ये ऊपर देखो यार, गीता प्रश्नोत्तरी। किसी ने प्रश्न किया आसाराम जी से, पितरों के पूजने वाले किस लोक को प्राप्त होते हैं, भूतों के पूजने वाले करने वाले किस लोक को प्राप्त होते हैं, भगवान की पूजा करने वाले किस लोक को प्राप्त होते हैं। उत्तर दिया महापुरुष जी ने इस पुस्तक अब इसमें उत्तर दिया है, ये अप्रैल की, वो तो मार्च की प्रश्न था, और
अप्रैल 2004 में उत्तर दिया है। ये देखिए नीचे गीता प्रश्नोत्तरी प्रश्न नंबर देखना नीचे 19 पे इसी का उत्तर दिया है, जो मार्च वाली का ये उत्तर, पिछले अंक के प्रश्नों के उत्तर। क्या पूछा था कि पितरों के पूजने वाले कहाँ जाएंगे? पितरलोक को। और भूतों के पूजने भूतलोक को। और भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम को जाएंगे जो भगवान को पूजेंगे। ये देखना, पितरों के पूजने वाले कहाँ जाएंगे? आसाराम जी से प्रश्न किया। और भूतां के पूजने वाले कहाँ? भगवान की पूजा करने वाले क्या कहाँ जाएंगे? उत्तर महर्षि जी का क्या उत्तर देते हो कि पितरों के पूजने वाले पितरलोक में, और भूतों के पूजने वाले भूतों के लोक में, और भगवान का पूजने वाला वैकुंठ धाम को। अब ये भूत बने क्योंकि इस बात से फिर हमें परिचित हो जाते हैं। हम तो जो सी कथा पढ़ते वो अच्छी लगे क्योंकि हम तो आप नादान हैं। और इन महापुरुषों पे हमने फिर शंका करनी बंद कर दी कि इसे महापुरुष ऐसी बात बता रहे सही होगी। और गीता के विरुद्ध ये आदेश एक थानेदार जैसा संकेत है, उसको मानने से तो हम भूत बने। और यमलोक में अब मान लीजिए परमात्मा कहते हैं कि आपने श्राद्ध निकाले, पहले आपके पिताजी 365 दिन खाना खाया करते, रोज दिन में 2-2 बार माता पिता। और अब वो मृत्यु होकर पहले तो साधना गलत की, गीता विरुद्ध साधना करवाई, इन संतों ने भूत पुजवाए, पितर पुजवाए, और जिसके करने से वो दोषी हो गए। और दोषी तो संविधान टूट गया, संविधान टूटने से उनको सजा मिली, वो भूत और पितर बन गए। और बनवाए किन? इन्होंने करवाए जो महापुरुष गीता विरुद्ध साधना बताते हैं, संविधान तोड़वा रहे हैं अपनी महिमा बनाने के लिए। और बुरी आत्मा उनके आदेश का पालन करके और नरक जा रही है। परमात्मा कहते हैं कि एक दिन श्राद्ध निकला आसोज के महीने में, एक दिन श्राद्ध निकला और एक दिन पितर छक गए, 364 दिन पितर के खाओगे। फिर ये कभी दिमाग में ना आई। अगर ऐसे तो पहले अपने माता पिता जब जीवित है उनकी सेवा करो, सबसे पहला पितृ पूजा दिया है, जीते की पितृ पूजा करो। और मरने के बाद वो बेचारे अपना कर गलत साधना करके भूत बन गए, अब 364 दिन तक भूखे रहेंगे, वो खाओगे क्या? कभी दिमाग में नहीं आता। ये तो सिर्फ इन महापुरुषों ने जिन्होंने उन्होंने ये ना देखना ये नरक में जा रहे प्राणियां की, तो इन्होंने तो अपने 2 पैसे का चक्कर और प्रभुता बनी रहे कि तुम बड़े महान संत हो दुनिया में, वाह वाह। ये 2 दिन की तो प्रशंसा, शास्त्र विरुद्ध साधना करने और करवाने वाले दोनों नरक में जाएंगे। और ये वही मापी चचे को मूर्ति बनाकर पूज लो, कुछ ना मिला बने फिर उस पर, और फिर नरक में जाएंगे। नरक में जाकर फिर कुत्ते बनेंगे, कुत्ते बनकर अपनी मूर्ति पर पेशाब करा करेंगे, वो दरिद्र रह जाएगी महिमा। तो परमात्मा ये कहते हैं कि अगर आपने प्रभु पाना है तो अपने इन शास्त्रों को फिर संभाल लो। अब ये दास जो कह रहा है इस पर विचार करना चाहिए सभी महापुरुषों ने। और अपने के महिमा अपना 2 दिन का जीवन है, सत्य को स्वीकार करके सारे समाज को बताना चाहिए वास्तव में कहानी ऐसी है। और आज इस दास के बाद पास वो पूर्ण व्यवस्था है जो परमात्मा की पाने की बिल्कुल ABC से लेकर Z तक, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक की वास्तविक भक्ति और पूर्ण ज्ञान परमेश्वर का सब शास्त्र आधार पर। अब हमें खजाना मिल गया, इसका लाभ उठा लेना चाहिए और इस दास को अपना दास समझ के आ जावे और अपना कल्याण करवा ले।